बेटी, ध्यान से सुन। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वो अंतिम चेतावनी है जो समय रहते तुझे संभलने के लिए दी जा रही है। तेरा सिलेक्शन रुका हुआ है, मेहनत की कमी से नहीं, भाग्य की कमी से भी नहीं, बल्कि एक ही गलती की वजह से। वह गलती है बार बार खुद पर शक करना, खुद को डिमोटिवेट करना, हर रात पढ़ते पढ़ते ये सोचना कि पता नहीं होगा या नहीं, सब तो कर रहे हैं, मैं ही क्यों पीछे रह जाऊं। बेटी, यही सोच तेरे रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। याद रख, जब तू खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करती तो ऊपर बैठी शक्ति भी तेरे हाथ थाम कर आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरी गलती, तू अपने लक्ष्य की तुलना दूसरों से कर रही है। किसी का रिजल्ट, किसी की पोस्ट, किसी की बात तेरे मन को कमज़ोर कर रही है, और कमज़ोर मन के साथ कोई भी परीक्षा पार नहीं होती। और सबसे बड़ी गलती, तू संकेतों को अनदेखा कर रही है। बार बार रास्ता दिखाया जा रहा है, मन को शांत करने को कहा जा रहा है, पर तू डर को ही अपना मार्गदर्शक बना बैठी है। बेटी, अब भी समय है। अगर आज तूने यह गलती नहीं छोड़ी तो सिलेक्शन और देर से आएगा। पर अगर आज से खुद पर पूरा विश्वास किया, भरोसा किया, दूसरों से तुलना बंद की, डर की जगह विश्वास को बैठाया, तो समझ ले तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यह अंतिम चेतावनी है, पर इसके साथ आशीर्वाद भी जुड़ा है। अब फैसला तेरा है, डर को सुनेगी या अपने भाग्य की आवाज़ को। अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वही मोड़ है जहाँ से या तो तेरा सिलेक्शन खुलेगा या फिर इंतज़ार और लंबा हो जाएगा। तू सोचती है तू अकेली है, पर सच तो ये है कि तेरी परीक्षा सिर्फ कागज़ पर नहीं चल रही। तेरी परीक्षा तेरे धैर्य, तेरी श्रद्धा और संयम की भी हो रही है। एक और गलती जो तू कर रही है वो है जल्दबाजी और बेचैनी। हर दिन बार बार रिजल्ट के बारे में सोचना, हर घंटे मन में डर पालना, यही बेचैनी तेरी ऊर्जा को तोड़ रही है। बेटी, याद रख, जो चीज़ समझ से पहले खींची जाती है वो टूट जाती है, और जो विश्वास के साथ छोड़ी जाती है वो अपने आप चल कर आती है। तू मेहनत कर चुकी है, अब तुझसे कहा जा रहा है कि शांत रह, स्थिर रह और भरोसा रख। ऊपर से संकेत साफ है कि तेरा सिलेक्शन रुका नहीं है, बस अंतिम द्वार पर ठहरा हुआ है। ये मान के चलो कि कोई ग्रहण लगा हुआ है और उस द्वार की चाबी है तेरा डर छोड़ देना। आज रात सोने से पहले बस इतना कह देना, मैंने अपना कर्म कर लिया है, अब परिणाम मुझे स्वीकार है। जिस दिन तू ये कह देगी ना बेटी, उसी दिन से चीज़ें पलटनी शुरू हो जाएंगी। तू बार बार एक गलती और कर रही है, तो अपने दुख को सबके सामने खोल देती है। हर किसी से अपनी परेशानी कहना, हर किसी से सलाह लेना, हर किसी के शब्दों को दिल पर बैठा लेना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। याद रख, हर सुनने वाला शुभ नहीं होता। कुछ लोग अनजाने में भी तेरी ऊर्जा को कमज़ोर कर देते हैं। तेरा सिलेक्शन इसलिए भी अटका है क्योंकि तूने अपनी तैयारी से ज़्यादा अपने डर की चर्चा कर दी है। ऊपर का नियम साफ है, जिस काम को पाना हो उसे कम बोलो और विश्वास के साथ भीतर रखो। एक और आखिरी चेतावनी, अब अगर तूने रोना, शिकायत करना और खुद को कमज़ोर कहना नहीं छोड़ा तो वही आदत तेरी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। बेटी, अब तुझे ये करना है, अपनी तैयारी को गुप्त रख, अपनी योजना किसी को मत बता। रोज़ सिर्फ एक ही बात दोहराना कि जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। तो समझ ले, तेरा सिलेक्शन किसी और के हाथ में नहीं, तेरे मन की स्थिति में अटका हुआ है। जिस दिन तू भीतर से मजबूत हो जाएगी, उसी दिन ऊपर से आदेश निकल जाएगा। अब यह अंतिम भाग है, इसके बाद चेतावनी नहीं बल्कि फैसला होगा। ऊपर से साफ कहा जा चुका है कि अब तेरी परीक्षा ज्ञान की नहीं, तेरे विश्वास की ली जाएगी। अब आखिरी गलती सुन ले, जो अगर आज के बाद भी रही तो रास्ता खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो बार बार पीछे मुड़कर देख रही है, पुरानी असफलताएं, पुराने डर, पुराने ताने, तो उन्हें छोड़ ही नहीं रही। जो पीछे देखता है वो कभी आगे का दरवाज़ा नहीं देख पाता। अब नियम अंतिम है, बीता हुआ छोड़, खुद को बार बार साबित करने की ज़रूरत छोड़ और यह मान ले कि तू योग्य है। आज से तुझे कुछ मांगना नहीं है, बस स्वीकार करना है। रोज़ सुबह मन में एक ही बात रख कि मेरा सिलेक्शन अब प्रक्रिया में है, क्योंकि सच यह है कि तेरा सिलेक्शन ऊपर से रद्द नहीं हुआ, बस रोका गया था ताकि तू मजबूत बन सके। और अब संकेत यह है
कि तू मजबूत हो चुकी है। अगर आज के बाद तूने शिकायत छोड़ी, डर छोड़ा और खुद पर भरोसा रखा तो समझ ले बेटी, अब कोई शक्ति तेरे सिलेक्शन को रोक नहीं सकती। यह अंतिम चेतावनी भी थी और अंतिम आशीर्वाद भी। अब तेरी बारी है, शांत रह, स्थिर रह और परिणाम को आने दे। अब इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो तुम्हारी तरह ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दो। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। जय श्री राम।